हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक है हमारा गुणनखंड के ऊपर। ठीक है बच्चों, गुणनखंड कैसे निकालना जाता है ये क्वेश्चन में आता है। गुणनखंड के मूल निकाले जाते हैं। ठीक है, अगला आपका ये समांतर श्रेणी में अगला वीडियो 5.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी पर गुणनखंड यूज होगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। गुणनखंड का एक पूरा टॉपिक है आपके पिछले चैप्टर में। ठीक है, 10th वालों के लिए है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको वो क्लास कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर्स नहीं होंगे, वो होंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्या हुआ है हमारा अगला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले गुणनखंड हम इसका करेंगे, उसके बाद मूल निकालेंगे। तो बच्चों मूल कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर जीरो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जीरो से कंपेयर कराना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एक चीज समझिए, यहां पे माइनस दिया गया है। सबसे पहले हम इसी को देखना है। ठीक है, यहां पे माइनस दिया गया है कि प्लस दिया गया है। ठीक है, पहले तो अगर आपको कोई एक्स स्क्वायर या कोई भी एक्स की जगह पे कोई और होता है और फिर आगे एक्स फिर आगे कोई नंबर मिलता है, ठीक है, तब हमारा वो क्या होता है, तभी वो गुणनखंड उसका हम निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा समझिए, यहां पे माइनस दिया गया है। ठीक है, वो सिचुएशन होगी, अभी आप समझिए। माइनस का दिया गया है, माइनस का 2, मतलब हमको क्या करना है, यहां पर देखिए केवल x दिया गया है। इसका मतलब यहां पे क्या है, 1x है। 1x है, वो 1 लिखा नहीं है लेकिन x 1 लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यहां पे माइनस दिया गया है, तो मतलब ऐसी संख्या से गुणा करिए कि गुणा करने पर 2 आए, और उन दोनों संख्याओं जिससे जिससे गुणा किया गया उन दोनों को आपस में घटाने पर कितना है, 1 आए। ठीक है, तो मतलब यहां पर देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया गया है, दिया हूं मैंने। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया मैंने, प्लस को हम ऐसे ही लगा देंगे। ऐसे कोई दो नंबर बताइए, जैसे यहां पर गुणा करने पर कितना है, 2 आए, तो 2 एक कम 2 होता है। ठीक है, 2 एक कम 2, तो मतलब 2 माइनस 1, 2 दूनी सॉरी 2 एक कम 2, और 2 में से 1 घटेगा तो x ही मिलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर से बताइए। अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा ये मिलना चाहिए, और इससे इसको घटाएं तो हमारा ये मिलना चाहिए। इतना चीज समझ आ रहा है? यहां पे प्लस होता तो यहां पर जोड़ने पर हमको ये मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां माइनस है तो अभी ये देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सीधा सा हमको घटाने पर 1 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। लिखने के बाद x को हम ऐसे ही कर देंगे। अभी ये प्लस लगाया, इसको केवल सॉल्व किए हैं, केवल इतने को सॉल्व किए हैं। ठीक है, अभी 2 से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा x में करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा। ठीक है, -2 ऐसे ही हम लिख देंगे, बराबर 0। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। अभी ये सारे और क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे और अच्छे से समझ आएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 का गुणा x से होगा तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस x। ठीक है, इतनी चीज समझ आ रही है, -2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे। इन दोनों में कॉमन हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आप देखिए, एक x ये दिख रहा है, इसमें से एक x ये दिख रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से एक x निकल गया तो केवल एक x और बचा। x का से गुणा होगा तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो गया। प्लस यहां पे x निकल गया तो केवल 2 बचा, तो ये हम 2 लिख दिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। फिर बच्चों यहां पर देखिए, ये माइनस लगा, ये हमने माइनस लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अब आप बताइए। इन दोनों में कॉमन हमको केवल 1 दिख रहा है। 1 इसमें भी है, x का गुणा अगर 1 में होगा तो हमारा x ही आएगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो हमारा 2 ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 यहां पे हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए, फिर उसके बाद बच्चों x को हम यहां से 1 निकल गया तो x बचा। फिर यहां पर माइनस है। अब थोड़ा सा समझिए, यहां पे माइनस है, अगर यहां पे हम माइनस लगाते हैं तो ये -1 से अगर अंदर इस ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और यहां का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा कितना होता है, प्लस होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस लगाएंगे और तब फिर 2 लिखेंगे। अब आप समझिए, थोड़ा सा समझिए, अभी नहीं समझ आया होगा तो अब क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए, अगर माइनस, यहां पर समझिए,
x का गुणा इसके अंदर करेंगे तो हमको इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। x का गुणा x से होगा, x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 2 से होगा तो 2x हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें मिल गई। फिर उसके बाद यहां पे -1 का गुणा अगर इसमें किया जाएगा तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कैसे? देखिए, ये प्लस का x है, माइनस का 1 से गुणा होगा तो ये माइनस का x आ गया। बिल्कुल ठीक है, आ गया। फिर माइनस का 1 है और 2 से गुणा हुआ तो माइनस का 2 आ गया। बिल्कुल, तो ये क्या हो गया हमारा? इसका मतलब ये कॉमन हमने सही लिया। ठीक है, फिर अब देखिए यहां पे इस पूरे में, इतने में, पूरे में हमारा कॉमन क्या दिख रहा है? ये कॉमन दिख रहा है, ये दोनों बिल्कुल दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे? x + 2 को हम कॉमन ले लेंगे पूरे से, तो x + 2 को कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बचा? यहां पर केवल बचा x और -1, दो चीजें बची। तो हम क्या करेंगे? x - 1 को एक ब्रैकेट में कर देंगे और बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है बच्चों। अब गुणनखंड तो हमने निकाल लिया, अब इसको मूल कैसे निकालेंगे? मूल की बात करते हैं। चलिए, मूल कैसे निकालेंगे थोड़ा सा समझिए। x + 2 है, इसको हम क्या करेंगे? 0 से कंपेयर करा देंगे। ये जो 0 अभी तक हम लगाते चले आए हैं, इस 0 से कंपेयर करा देंगे तो क्या होगा बच्चों? ये 2 को हम क्या करेंगे? 0 के बाद ले लेंगे। इस 2 को 0 के बाद ले लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये -2 हो जाएगा। ये हमारा एक मूल आ गया। ठीक है, एक आंसर आ गया। मतलब इस 2 को इधर लाएंगे, बस मूल हमारा आ गया, x बराबर -2। ठीक है, इस गुणनखंड के एक मूल ये हो गए। फिर बच्चों x - 1 को हम ले लेंगे एक दूसरे ब्रैकेट को, तो ये पहला हो गया हमारा। अब दूसरे की बात करेंगे तो वो है हमारा x - 1, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 इधर चला आएगा तो ये क्या होगा? ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, प्लस लगाया नहीं जाता है, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, एक आंसर ये हमारा हो गया। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है, अब ये अगले क्वेश्चन पर समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा x² - 3x - 10। एक्स स्क्वायर यहां पर लिख लेंगे, x² - 3x - 10। ठीक है, तो चलिए इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? अब समझिए ध्यान से। x² - 3x - 10। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? यहां पे देखिए कौन सा सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे, प्लस का है कि माइनस का? यहां पे हमारा क्या है? माइनस का, तो माइनस का। ठीक है, अब बच्चों देखिए ध्यान से, हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वो गुणा करने पर 10 आए, और माइनस है ना, तो घटाने पर कितना है? ये 3 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या होगी? ऐसी संख्या हमारी क्या होगी? आप सोचिए, तब तक मैं लिखता हूं। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारी होगी 5 दूनी 10, मतलब 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आ रही? हमको केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके, इसके हिसाब से सिंप्लीफाई करके लिख देना है बस। ठीक है, तो x यहां पर हम लगा देंगे -10। इतनी चीज उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। अब बच्चों यहां पर समझिए, x² है, x² को हम क्या करेंगे? x² को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस इस x का गुणा अंदर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? -5x। ठीक है, अब देखिए यहां पर माइनस था ना, अंदर माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्लस, और प्लस का गुणा जब हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, आगे बच्चों क्या इसको क्या करेंगे? -10 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे? इससे इन दोनों से एक कॉमन ले लेंगे और इन दोनों से एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों से कॉमन लेते हैं। तो इससे कॉमन क्या हो जाएगा? इससे कॉमन देखिए x कॉमन दिख रहा है, तो x को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां पर कितना बचा? x बचा, x का गुणा क्या हो जाएगा? x² माइनस, फिर यहां पर कितना बचा? x चला गया बाहर, तो यहां पर कितना बचा? केवल 5। ठीक है, गुणा करेंगे तो यही हमको मिलेगा। प्लस हम लगा दिए यहां पर। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, हमने 2 लिख दिया। ठीक है, यहां पर कितना बचा? 2 से गुणा, अगर 2 यहां से निकल गया तो x यहां पर बचा, -5 यहां पर बचेगा। ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 होगा ना, 2 कॉमन निकल गया। ठीक है, तो यहां पर हमने 5 लिख दिया, बराबर 0। इसका गुणा अगर अंदर करेंगे तो हमको यही मिलेगा। ठीक है, कॉमन लिख लिए हम।
अब क्या करेंगे, इस पूरे से कॉमन हम लेंगे, ठीक है, इन पूरे से, मतलब अभी हमारे पास केवल 2 ही है, 2 से कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखिए इससे कॉमन लेंगे तो इससे कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 5 और x माइनस 5, तो x माइनस 5 को हम कॉमन ले लिए और x यहां पर बचा और 2 यहां पे बचा, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे तो x प्लस 2 ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके फिर मूल निकालेंगे बच्चों। मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, सीधे से केवल 0 के बराबर करके लिख देते हैं। तो 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। फिर दूसरा मूल क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो इस 2 को इधर लाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। यही बच्चों हमारे 2 मूल निकल करके आ गए हैं। अब कुछ नहीं, अब आप आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज आ गया है। क्या चेंज आ गया है, अब देखिए क्वेश्चन में, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि मूल निकालना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इन दोनों में अभी तक क्या कर रहे थे बच्चों, माइनस प्लस देख रहे थे, चिन्ह देख रहे थे, उसके बाद में नंबर क्या दिख रहा था उसको देख रहे थे। अब ऐसा नहीं करना है, अब हमको क्या देखना है, शुरू में क्या दिखा है, शुरू में हमको कुछ और दिख रहा है, 2 बढ़ गया है, ठीक है। अभी तक क्या दिख रहा था, अभी तक केवल एक्स स्क्वायर था, अभी यहां पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ एक नंबर और आ गया है ऐड होके। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है बच्चों, केवल इस 2 का गुणा इससे कर देनी है, लेकिन लिखना नहीं है हमको, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम केवल बाद वाले को देख रहे थे। अब क्या करना है, यहां पर 6 ना मान करके हमको क्या करना है, 6 दूनी 12, हमको अब मानना है यहां पर 12 है, लेकिन 12 को लिखना नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर यहां पर माइनस दिख रहा है, मतलब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 6 दूनी 12, मतलब गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर कितना है, यहां पे 1 है तो 1 आए घटाने पर। ऐसी संख्या कौन होगी, आप सोचिए, तब तक मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, सोच करके कमेंट करिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस, ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या हमारी क्या होगी, जो गुणा करने पर 12 आए, मतलब 6 दूनी, इसका गुणा हम यहां पे कर देंगे लास्ट वाले से, तो 6 दूनी 12 आए, और क्या होगा, घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी क्या होगी, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, और इस x को हम ऐसे लिख देंगे, 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा x में होगा तो वो केवल हमारा यही मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। फिर -6 बराबर 0, जो बच्चों बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट लगा करके समझेगा वो समझ आएगा उसको, ठीक है। अब बच्चों देखिए केवल x का गुणा अंदर कर देना है बस, आगे अगले स्टेप पे, तो 2x स्क्वायर प्लस x को यहां पर क्या होगा, 4x माइनस 3x माइनस 6, ठीक है, यही तो है ना। 4 से गुणा x में हुआ, सॉरी x का गुणा 4 में हुआ तो 4x हो गया, x का गुणा 3 में हुआ तो 3x हो गया, माइनस का 6x हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है बच्चों, सिंपल सा, इन दोनों से कॉमन ले लें, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे इन दोनों से कॉमन क्या है, एक तो 2 हमारा, 2 दूनी 4, यहां पर देखिए 2 और 2 है ना, ठीक है, तो यहां पर हमारा 2 मिल गया कॉमन। उसके बाद x भी मिल रहा है तो हमने x भी लिख लिया, ठीक है। तो अब आगे क्या बचा है, यहां पर x बचा, x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर कितना बचा, 2x निकल गया तो यहां पर केवल 2 बचा, केवल 2 बचा, ठीक है। यहां से 2x निकल गया तो x तो पूरा चला गया और 2 यहां पर बचा, ठीक है। अब बच्चों इस 2x का गुणा इसमें करेंगे तो हमको ये पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे, देखिए 2x का गुणा x से हुआ 2x स्क्वायर, और 2x का गुणा 2 से हुआ तो 2 दूनी 4, 4x हो गया, ठीक है। फिर बच्चों अब आगे देखिए, माइनस लगाया, हम यहाँ पे सिंपल सा माइनस लिखेंगे। अब थोड़ा सा समझिएगा बच्चों, समझेंगे क्या, अब इन दोनों से पहले तो हम कॉमन जो है वो उसको लिखेंगे, 3 कॉमन है इसमें दिख रहा है तो 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा। अब देखिए यहां पर कितना बचा, x बचा, क्योंकि 3 कॉमन ले लिए थे। अब देखिए अगर यहां पे हम माइनस लगाते हैं और 3 का गुणा करते हैं तो हमको यही चीज मिलना चाहिए, लेकिन अगर माइनस यहां पर लिख देते हैं तो क्या होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, और यहां पर हमको प्लस नहीं लिखा है, यहां पे माइनस लिखा है, ठीक है, तो वो गलत नहीं होगा।
इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस मिला ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सही कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा 3 का गुणा अंदर करिए, 3 का गुणा x में हुआ तो 3x हो गया, 3 का गुणा माइनस का प्लस का गुणा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, और 3 दूनी 6। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। अब इस पूरे से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, किसको, x+2 को और x+2 को। ठीक है, x+2 को हमने कॉमन ले लिया, यहां पर कितना बचा, 2x - 3 बराबर 0। अब मूल निकाल लेंगे, इसका मूल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मूल हमारा हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा x+2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, 2x, अब एक मूल तो हमने निकाल लिया इसका, अब इसका मूल निकालेंगे तो दूसरा मूल क्या है, 2x - 3 बराबर 0। कंपेयर करना है केवल। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, अभी तो 2x लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस 3 को इधर लाएंगे बराबर के पहले, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, अब ये 2 गुणे में है, इधर आएगा बराबर के बाद, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/2। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ये हमारे 2 मूल हो गए इसके। ठीक है, अब बच्चों उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप अपने से करिए, तब मेरे कॉपी में देखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 100x² - 20x + 1। इसी की तरह ये क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए 100x², पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, तब तक आप सॉल्व करिए। 100x² - 20x + 1। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल है। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल सा। अभी तक क्या कर रहे थे, यहां पर देखिए 2 का गुणा इधर किए थे, मतलब इस बार हमको 100 का गुणा इधर करना है। ठीक है, अब हमको ये नहीं करना कि गुणा करने पर 1 आए और घटाने पर, जोड़ने पर 20 हो जाए, ऐसा नहीं करना है। गुणा करने पर 100 आए, लेकिन लिखना हमको एक ही है, गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने पर 20 आए। ऐसी संख्या कौन सी होगी, सोचिए, तब तक मैं आगे लिखता हूं। इस 100x को हम, इस 100x² को हम यहीं पर लिख देंगे, माइनस वो संख्या कौन सी है, 10⁻100, मतलब 10 + 10, मतलब 10 + 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10⁻100 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर देना, लिखना नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए विशेष। फिर 1 बराबर 0। अब बच्चों यहां पर देखिए, इस x का गुणा इसके अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100x² माइनस, यहां पर x का गुणा 10 में होगा तो ये 10x हो जाएगा। अभी थोड़ा सा यहां पर समझिए बच्चों, 10 को और 10 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20, और 20 का गुणा x से होगा तो 20x, और यहां पर देखिए 20x लिखा ही है, माइनस लगा है तो माइनस लिखा ही है। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया। अब क्या करना है, इस x का गुणा इसके अंदर कर देना है, इस x का गुणा इसके अंदर होगा तो 10x हो गया। फिर ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x का गुणा ये भी 10x हो जाएगा। ठीक है, +1 बराबर में 0। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। अब देखिए इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, फिर इन दोनों से कॉमन लेंगे। कैसे, देखिए यहां पर बच्चों देखिए 10x कॉमन हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 10x, तो ये हमने 10x कॉमन ले लिया। यहां से 10x निकल गया तो 10x बचा। ठीक है, 10⁻100 और x का गुणा x² हो गया। ठीक है, माइनस यहां से 10x चला गया तो यहां पे क्या बचा, 1। ठीक है, यहां पे माइनस, इन दोनों से कॉमन क्या है, माइनस लगाए ना, इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों से कॉमन हमारा मिलेगा 1। ठीक है, 1 मिल गया कॉमन। यहां पर कितना बचा बच्चों, यहां पर 10x ही बचा। ठीक है, ये माइनस है, यहां पर प्लस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस ही आएगा। अभी आगे समझिए, यहां पर अब देखिए बच्चों, यहां पर प्लस दिया गया है और यहां पर हम प्लस नहीं लिख सकते हैं भूल करके। क्यों, क्योंकि हमको गुणा करना है तो हमको प्लस चाहिए, इसलिए हम यहां पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, और 1 लिए हैं कॉमन तो यहां पर कितना बचा, 1 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 1 कम 1 ही होता है, तो यहां पर हम लिख दिए 1 बराबर में 0। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। इस 10x को और इस 10x को 10x -1 और इस 10x -1 से कॉमन ले लेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा, मतलब इसमें और इसमें हमको पूरे में कॉमन लेना है तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट वालों को, तो कितना हो जाएगा 10x -1
ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा बच्चों। अब क्या करना है, इन दोनों के मूल निकालने हैं। इन दोनों के मूल कैसे निकालेंगे, देखिए मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10x माइनस 1, अभी देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में सेम हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में सेम हैं, तो हमको केवल एक मूल निकालने की जरूरत होगी। तो एक मूल हमारा कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर 10x माइनस 1 बराबर 0 कंपेयर करा देंगे, इस एक को बराबर के बाद लाएंगे, माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू 1 हो गया। x बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुणे में है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/10। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ आ रहा होगा। यदि अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, इस गुणनखंड के टॉपिक को फिर से बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन आपके अंदर एक भी डाउट नहीं बचे होंगे अगर आप पूरा देखेंगे तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।